मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह हम याकूब का ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। आज सुबह का हमारा टॉपिक है जंग के मैदान को बदलिए। खुदा के लोगों, हमें अपने जंग के मैदान को देखना है। अगर आप मुसलसल हार रहे हैं तो गौर कीजिए आप किस दायराकार के अंदर लड़ रहे हैं। जब तक आप गौर नहीं करेंगे आपको समझ नहीं लगेगी कि हारने की वजह क्या है। याद रखिए, ईगल जो है अगर वो ज़मीन पर सांप के साथ लड़े तो वो सांप पर गालिब नहीं आ सकता। ईगल सांप को हवा में ले जाता है और वो अपने जंग के मैदान को बदल देता है। और जब सांप हवा में होता है तो वहाँ उसकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। वो उस तरह नहीं लड़ सकता जिस तरह सांप ज़मीन पर लड़ सकता है। इसलिए ईगल जो है वो मैदान जंग को तब्दील करता है और इस तरह ईगल सांप पर फतह पाता है। हमें भी क्या करना है? एज ए ईमानदार होते हुए हमें अपने दायराकार के अंदर रहकर फाइट करनी है, जैसे ईगल अपने दायराकार के अंदर रहकर फाइट करता है। एक ईमानदार को भी दायराकार से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें उस दायराकार में रहना चाहिए जहां खुदा की हजूरी है और हमें उस दुआया दायराकार के अंदर रहकर लड़ना है और फिर हम अबलीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आएंगे। हमें खुदावंद उकाबों की तरह जोर देता है और हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। लेकिन याद रखिए, वो लोग नाकाम होते हैं जो अपने दायराकार से बाहर जाकर लड़ते हैं। हमें खुदा के ताबे रहकर लड़ना है और जंग के मैदान को समझना है। हमें अपने जंग के मैदान को तब्दील करना है। तब्दील क्या करना है कि हमें खुदा के ताबे रहकर जंग करनी है। जब हम उस दायराकार से बाहर निकलेंगे तो फिर नुकसान होगा, फिर हम दुख उठाएंगे। समसून जब तक दायराकार के अंदर रहकर लड़ता रहा, वो गालिब रहा। फलस्तियों पर, शेरों पर वो गालिब रहा क्योंकि वो अपने दायराकार के अंदर रहकर खुदा के ताबे रहकर लड़ रहा था और खुदा का रूह उस पर बड़े ज़ोर से नाजिल होता था और वो फतह पर फतह हासिल करता था क्योंकि उसने अपने मैदान जंग को बेहतरीन तरीके से अपने सामने रखा था। समसून जब दायराकार से बाहर निकला तो फिर उसके पास वो ज़ोर नहीं रहा, फिर वो गालिब नहीं आया, फिर वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ क्योंकि वो अपने दायराकार से बाहर निकलकर कुछ करना चाह रहा था। जब हम अपने दायराकार से बाहर निकल जाते हैं फिर दुख उठाते हैं, फिर हम गालिब नहीं आते, फिर शैतान, ख्वाहिशात, दुनिया हम पर गालिब आती है। अय्यूब एक दायरा के अंदर था जहां खुदा ने बाड़ लगा रखी थी और अबलीस उसे क्रॉस नहीं कर सकता था। इसलिए अय्यूब जो था वो खुदा की हजूरी में बढ़ता चला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें भी अय्यूब की तरह उस बाड़ के अंदर, उस दायराकार के अंदर रहना है और हमें जंग के मैदान पर गौर करनी है कि हम किस मुकाम पर जंग कर रहे हैं। आज बहुत से लोग लड़ रहे हैं लेकिन दायराकार से बाहर जाकर। जब आप अपने रूहानी दायराकार के अंदर रहकर लड़ेंगे तो फिर आप गालिब आएंगे। ईगल की तरह अपने मैदान को बदलिए। जिस तरह ईगल सांप को हवा में ले जाता है, उसके जोर को ख़त्म कर देता है, उसे कमज़ोर कर देता है, हमें भी अपने मैदान को बदलना है। हमें वो कुव्वतें, वो दुश्मन जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, उन्हें रूहानी दुआया दायरा के अंदर रहकर हमने उनके साथ फ़ाइट करनी है। और जब आप उनके साथ फ़ाइट करेंगे तो दुआ की कुव्वत के साथ आप गालिब आएंगे। जिस तरह उकाब बुलंदियों पर चले जाता है, ईमानदारों, हमें भी दुआ, ईमान, पाकीज़गी और खुदा की ताबेदारी में रहकर बुलंदियों पर जाना है ताकि हम अबलीस के ज़ोर को तोड़ दें। यीशु ने कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। जैसे
ईगल सांप की सारी कुव्वत पर गालिब आता है, ऐसे ही हमें इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आना है, लेकिन उसके लिए हमें बुलंदी पर जाना है, खुदा के दायरा कार के अंदर रहकर। आइए आज सुबह गौर कीजिए, हम नाकाम हो रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले आंसू बरकत पाएं और जोर हासिल करें, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।